इंसान अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा कहीं और जीता है। शरीर यहीं होता है, लेकिन दिमाग या तो बीते हुए कल में फंसा होता है या फिर आने वाले कल की चिंता में डूबा होता है। हम समझते हैं कि परेशानी बाहर से आती है, लोगों से, हालातों से, पैसों से या रिश्तों से। लेकिन सच ये है कि परेशानी वक्त से नहीं, बल्कि दिमाग के वक्त के साथ चिपक जाने से पैदा होती है। दर्द कभी भी इस पल में नहीं होता। दर्द या तो यादों में होता है या भविष्य की कल्पना में। अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो अभी के इस पल में, इसी सेकंड में, जब सांस चल रही होती है और कोई तुरंत खतरा नहीं होता, तो कोई समस्या होती ही नहीं। फिर भी इंसान बेचैन रहता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग को अपना मालिक बना लिया होता है। दिमाग एक टूल है, लेकिन हमने उसे अपनी पहचान बना ली है। सोच चल रही होती है और हम उस सोच के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। धीरे धीरे हमें लगने लगता है कि जो सोच रहा है वही मैं हूं। यहीं पर जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। तुम अपना दिमाग नहीं हो। अगर तुम अपनी सोच को देख सकते हो तो इसका मतलब है कि सोच तुम नहीं हो। जैसे आसमान बादलों को देखता है लेकिन खुद बादल नहीं होता, वैसे ही तुम विचारों को देखते हो पर तुम विचार नहीं हो। विचार आते हैं, रुकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो उन्हें देख रहा होता है वो हमेशा मौजूद रहता है। जब हम हर सोच को अपना मान लेते हैं तब ईगो पैदा होता है। ईगो का मतलब घमंड नहीं होता। ईगो का मतलब होता है अपनी पहचान को चीज़ों, कहानियों और यादों से जोड़ लेना। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ। और जैसे ही कोई चीज़ हमसे छिन जाती है या कोई कहानी टूट जाती है, हम अंदर से हिल जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी पहचान उस चीज़ पर रख दी होती है जो बदलने वाली है। सच ये है कि तुम जो देख रहे हो, तुम जो महसूस कर रहे हो, तुम जो सोच रहे हो, उन सब के पीछे जो देख रहा है वही तुम हो, और वो हमेशा शांत होता है। दुख तब शुरू होता है जब हम दर्द को अपनी कहानी बना लेते हैं। दर्द एक पल के लिए आता है, लेकिन हम उसे याद बना देते हैं। याद धीरे धीरे पहचान बन जाती है और फिर पूरी जिंदगी उसी पहचान के साथ जीने लगते हैं। इस किताब में एक गहरी बात कही गई है कि दर्द से लड़ना उसे जिंदा रखता है। जितना तुम दर्द से भागते हो, उतना ही वो तुम्हारा पीछा करता है। लेकिन जब तुम बिना विरोध के उसे महसूस करते हो, बिना लेबल लगाए, बिना कहानी बनाए, तब वो धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है। इसी जमा हुए हुए पुराने दर्द को पेन बॉडी कहा गया है। पेन बॉडी कोई अलग चीज नहीं होती, ये बस बीते हुए दर्द का संग्रह होता है। जब भी तुम गुस्सा करते हो, जब भी तुम अपने आप पर दया करते हो, जब भी तुम किसी पुरानी चोट को याद करके रिएक्शन देते हो, तब पेन बॉडी को खुराक मिलती है। धीरे धीरे वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि तुम्हें लगता है तुम रिएक्ट कर रहे हो, जबकि असल में रिएक्शन पेन बॉडी का होता है। जैसे ही तुम इस बात को पहचान लेते हो कि अभी जो हो रहा है वो पुराना दर्द बोल रहा है, उस पल से ही तुम उससे थोड़े अलग हो जाते हो। तुम उस दर्द को देखने लगते हो, और जो देख सकता है वो कभी बंधा हुआ नहीं होता। इसी देखने की शक्ति से धीरे धीरे दर्द अपनी पकड़ छोड़ने लगता है। जब इंसान पेन बॉडी को पहचान लेता है, तब सबसे बड़ी चीज जो होती है वो है प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब कोई स्पेशल मेडिटेशन पोस्चर नहीं होता। प्रेजेंस का मतलब होता है इस पल को पूरी तरह महसूस करना, अपनी सांस को महसूस करना, अपने शरीर को महसूस करना, और इस पल में जो हो रहा है उसे बिना जज किए देखना। जैसे ही ध्यान इस पल में आता है, दिमाग का शोर धीरे धीरे कम होने लगता है। दिमाग को लगता है कि बिना सोचे हम खाली हो जाएंगे, लेकिन सच इसका उल्टा है। सोच रुकती है तो जिंदगी शुरू होती है। जब तुम किसी पेड़ को चुपचाप देखते हो, या हवा की आवाज सुनते हो, या बस अपनी सांस को महसूस करते हो, तब तुम कुछ सेकंड्स के लिए ही सही पर अपने असली स्वरूप के करीब आ जाते हो। उस पल में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई कहानी नहीं होती, सिर्फ होना होता है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी बस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए निकाल देते हैं। एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी तैयार होती है, और फिर एक दिन शरीर थक जाता है पर दिमाग फिर भी रुकता नहीं। इस किताब में एक गहरा सच बताया गया है कि जिंदगी का मतलब प्रॉब्लम्स को खत्म करना नहीं है, बल्कि जिंदगी का मतलब है प्रॉब्लम्स के बीच भी पूरी तरह जीना। प्रॉब्लम फ्यूचर से जुड़ी होती है, लेकिन जीवन हमेशा अभी होता है। बहुत बार हम कहते हैं जब ये हो जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, जब पैसा आ जाएगा, जब रिश्ता सही हो जाएगा, जब बॉडी फिट हो जाएगी, जब लोग मुझे समझने लगेंगे। पर ये जब कभी खत्म नहीं होता,
क्योंकि खुशी को हमने फ्यूचर के साथ बांध दिया होता है, और फ्यूचर कभी आता ही नहीं, हमेशा बस अभी होता है। इसीलिए जो इंसान अभी को जीना सीख लेता है वो फ्यूचर का गुलाम नहीं रहता। उसके काम होते रहते हैं, प्लानिंग होती रहती है, लेकिन उसका मन कहीं भटकता नहीं। वो जो कर रहा होता है उसे पूरी तरह करता है। खाना खा रहा है तो बस खाना, चल रहा है तो बस चलना, सुन रहा है तो बस सुनना। इस तरह का जीना ही असल शांति देता है। रिश्ता चाहे किसी से भी हो, जब हम प्रेजेंट नहीं होते तब रिश्ता सिर्फ दिमाग का खेल बन जाता है। हम सामने वाले को नहीं देखते, बल्कि अपनी एक्सपेक्टेशंस, अपने डर और अपनी पुरानी यादों को देखते हैं। जब हम पूरी तरह मौजूद होते हैं तब बिना बोले ही गहरा कनेक्शन बन जाता है। प्रेजेंस बिना शब्द के भी बोलती है। दरअसल डर हमेशा फ्यूचर से आता है। जो चीज़ अभी नहीं हुई उसका डर, जो नुकसान अभी हुआ ही नहीं उसका दुख। अगर ध्यान से देखा जाए तो डर का कोई अस्तित्व अभी के पल में होता ही नहीं। जैसे ही ध्यान वापस अभी में आता है, डर धीरे धीरे अपनी पकड़ छोड़ देता है। इसीलिए जब भी घबराहट आए, अपनी सांस पर ध्यान लाना बहुत पावरफुल होता है। इस किताब में यह भी बताया गया है कि खुशी कोई चीज नहीं है जो मिल जाए। खुशी हमारी नेचुरल स्टेट है, लेकिन हम उसे सोच के नीचे दबा देते हैं। जैसे ही सोच थोड़ी शांत होती है, वैसे ही खुशी बिना वजह महसूस होने लगती है। वो खुशी किसी अचीवमेंट से नहीं आती, वो खुशी सिर्फ होने से आती है। समय के साथ जब इंसान प्रेजेंट रहना सीख लेता है, तब उसे ये भी समझ आता है कि जिंदगी उसे हर पल कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश कर रही है। हर सिचुएशन, चाहे अच्छी हो या बुरी, उसे और ज्यादा जागरूक बनाने का मौका होती है। दुख भी तब गुरु बन जाता है जब हम उससे लड़ने के बजाय उसे महसूस करते हैं। जब तुम इस पल को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तब रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। रेजिस्टेंस ही दुख की जड़ होती है। जो है उससे लड़ना बंद करते ही मन हल्का हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक्शन नहीं लोगे। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम एक्शन गुस्से, डर या मजबूरी से नहीं, बल्कि क्लैरिटी से लोगे। अब धीरे धीरे तुम्हें यह महसूस होने लगता है कि शांति बाहर से लानी नहीं पड़ती। शांति कहीं दूर नहीं है, वो इसी पल के अंदर छुपी हुई है। जैसे ही तुम इस पल में घुस जाते हो, शांति अपने आप महसूस होने लगती है। जैसे जैसे इंसान इस पल में रहना सीखता है, उसे एक बात और साफ दिखने लगती है कि जिंदगी का बोझ असल में जिंदगी का नहीं, बल्कि उस कहानी का होता है जो हम जिंदगी के बारे में बनाते रहते हैं। हर पल को हम किसी न किसी लेबल के साथ देखते हैं, अच्छा, बुरा, सही, गलत, और यहीं से मन में टेंशन पैदा होती है। जब लेबल छूट जाते हैं, तब सिर्फ जीवन रह जाता है, और जीवन अपने आप में हल्का होता है। बहुत बार इंसान अपने आप से कहता है, मैं ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये सवाल सुनने में नॉर्मल लगते हैं, पर असल में ये ईगो को और मजबूत करते हैं, क्योंकि इन सवालों के पीछे एक कहानी होती है। मैं अलग हूं, मैं पीड़ित हूं, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। जब तुम इन सवालों को बिना जवाब दिए देख पाते हो, तब उनकी पकड़ धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इस पल को स्वीकार करने का मतलब हार मानना नहीं होता। इस पल को स्वीकार करना एक गहरी समझ होती है कि जो है वहीं से शुरुआत होती है। जब तुम जो है से लड़ना बंद कर देते हो, तब तुम्हारे पास एनर्जी बचती है, और वही एनर्जी सही एक्शन लेने में मदद करती है। रेजिस्टेंस कम होते ही क्लैरिटी बढ़ने लगती है। बहुत लोग शांति को समझते हैं कि शायद जिंदगी में कुछ भी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, तब शांति मिलेगी। पर सच ये है कि शांति प्रॉब्लम्स के खत्म होने से नहीं आती। शांति प्रॉब्लम्स के बीच भी मौजूद होती है, बस हम उसे महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोच में उलझे रहते हैं। जब दिमाग शांत होता है, तब छोटी सी चीज में भी गहरी संतुष्टि महसूस होने लगती है। शरीर भी हमेशा अभी में ही जीता है। दर्द हो या सुख, शरीर सिर्फ इस पल को जानता है। जब हम अपने शरीर को महसूस करना शुरू करते हैं, तब हम नेचुरली प्रेजेंट होने लगते हैं। पैरों का जमीन पर लगना, सांस का आना जाना, दिल की धड़कन, ये सब हमें वापस अभी में ले आते हैं। शरीर एक दरवाजा है जिसके थ्रू हम इस पल में प्रवेश कर सकते हैं। जब तुम अपनी जिंदगी को इस नज़र से देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें यह भी समझ आता है कि लोग तुम्हें दर्द नहीं देते। लोग बस तुम्हारे अंदर छुपे हुए दर्द को छेड़ देते हैं। अगर अंदर दर्द नहीं होता, तो बाहर की बात तुम्हें इतना नहीं हिलाती। इस समझ के साथ तुम दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो और अपनी जिम्मेदारी खुद लेने लगते हो। माफी भी तब आसान हो जाती है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि सामने वाला भी अपने पेन बॉडी के कंट्रोल में रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि गलत चीज को सही माना जाए, बल्कि इसका मतलब ये है कि अंदर से बोझ हट जाए। जब बोझ हट जाता है,